मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो आरक्षण है, कहते हैं कि आर्थिक आधार पर तो है ही नहीं, ये तो सामाजिक अधिकार पर है। बिल्कुल इज इट पॉसिबल? क्योंकि मुझे लगता है वोट बैंक जाति के आधार पर थम जाता है, गिर जाता है, ये सब कुछ वोट बैंक की वजह और से फिर होता है। हमारे आप पर भी सवाल आ जाएगा कि बीइंग शुभांकर मिश्रा, बीइंग सुधीर चौधरी, इट्स इजी। जिसको भी जाति के इशू समझ में नहीं आते हैं तो चलिए संविधान की क्लास में शुरू से शुरू करते हैं। जाति बनती कैसे है, ये क्वेश्चन मेजोरिटी को नहीं आता। जाति तब बनती है जब दो प्रिविलेज्ड चिमकांडे बैठ के अपने मन की बात करें, दूसरों के मन की बात सुने नहीं। क्या समस्या है, कहाँ दिक्कत है, तुम पीछे क्यों छूट गए हो, यानी वो लोकतंत्र नहीं समझे। तब अंबेडकर कहते हैं जब इस टाइप के चिमकांडे मिलके अपनी खोली को यानी अपने दरवाजों को दूसरे लोगों के लिए बंद कर देते हैं, यानी उनमें कोई सहनशीलता नहीं होती। वो दिखते विद्वान है बट वो अकोमोडेटिव नहीं है। सब में एक्सेप्टेंस है, सारे इंस्टीट्यूशंस में है, लेकिन इन चिमकांडों के अंदर से जो है ना, वो जो हेट है ना। अब इनमें से कुछ थोड़े सॉफ्ट लहजे के भी आएंगे, है ना। यानी आर्थिक आधार पे दो योजना किसके आधार पे चलती है सरकार की, कर दी गरीबी कम। चलो ये आर्ग्यूमेंट मत मानो, आप मान लो कि तुम आर्थिक आधार पे एक सीलिंग लगा दी, हालांकि तुम इंक्लूडेड हो ईडब्ल्यूएस में, कोई छूटा नहीं है आरक्षण से, लेकिन मान लो जो मेरिट का बखान करते हैं ना ये लोग, मेरिट चली जाएगी तो अडानी की कंपनी में तो आरक्षण लागू नहीं है, करवा लीजिए गूगल से कंपीट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करवाइए अडानी से, अंबानी से, किसी ब्राह्मण को बड़ी कंपनी बनाने दीजिए। तो जो प्रिविलेज्ड जो लोग हैं ना, वो बैठ के जो बहकी बहकी बातें करते हैं और अपनी खोली अपने आवरण से बाहर नहीं निकलते, तब होता है जाति का इजाद। लोकतंत्र किसका नाम है कि राजा वाला शासन नहीं है, मेजोरिटी का शासन नहीं है, सबकी बात होगी। तो कहने को तो एक कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अप्लाई कैसे करेंगे, बोले मेरिट से करेंगे। डेमोक्रेसी मेरिट होता ही नहीं है, मेरिट को बचाया जाता है, यानी मेरिट को प्रोटेक्ट किया जाता है। सबका इंक्लूजन कैसे होगा? थाने में अगर जातिवादी आदमी बैठा है, थाने में अगर आदमी ही बैठा, महिला नहीं है, और वो केस दर्ज नहीं कर रहा, 5 महिलाएं वहां बैठी होंगी तो कम से कम केस दर्ज करेगा ना। महिलाओं को बाहर निकालोगे कैसे? कुछ तो इंसेंटिव देना पड़ेगा कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, जॉब मिलेगी। आजकल ओबीसी के बच्चे पढ़ते इसलिए हैं कि नौकरी मिलेगी। इन चिमकांडों को जो है ना, जो एक्सक्लूडेड समाज है 90% इस देश का, वो ऐसे नहीं है। वो खोली बंद करी है इन्होंने और धक्के मार के निकाला उनको बाहर, SC ST ओबीसी को, कि तुम्हारी कोई जगह नहीं है। डेमोक्रेसी आने के बाद क्या है, थोड़ी जगह मिलने लगी तो पेट में दर्द होने लगा। अब इनकी बात कोई मानता नहीं है, ना इनकी बात कोर्ट मानता है, ना इनकी बात पार्लियामेंट मानती है।